क्या सिर्फ रंग से किसी इंसान की पहचान तय होती है या फिर सच्चाई कुछ और ही है? एक ऐसी कहानी जहां प्यार है, साजिश है और एक लड़की की आत्मसम्मान की लड़ाई है। क्या दीपिका अपने आत्मविश्वास को बचा पाएगी या समाज की सोच उसे तोड़ देगी? जानने के लिए अंत तक जुड़े रहिए। आज के दौर में जहां इंटरनेट की दुनिया हर पल बदलती रहती है, वहीं असल जिंदगी की सच्चाई बहुत धीरे धीरे बदलती है। लोग सोचते हैं कि एक दिन में सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। इसी सोच के बीच खड़ी है दीपिका, एक साधारण लड़की जिसका सबसे बड़ा गुनाह सिर्फ उसका रंग है। समाज ने उसके लिए पहले ही फैसला सुना दिया है, गोरा रंग ही सुंदरता है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? दीपिका इस सोच से लड़ना चाहती है, लेकिन उसके सामने खड़ा है एक पूरा समाज और उसकी अपनी असुरक्षाएं। दूसरी तरफ है लावण्या, जो ब्यूटी के नाम पर एक ऐसा खेल खेल रही है जहां रंग को बदलने का सपना बेचा जाता है। वह दावा करती है कि वह सुंदरता को बढ़ावा देती है, लेकिन असल में वह लोगों की कमजोरियों का फायदा उठा रही है। जब दीपिका से पूछा जाता है कि क्या उसे अपने रंग से कोई परेशानी है, तो उसका जवाब सबको चौंका देता है। वह कहती है कि यह रंग उसे उसकी मां से मिला है, यह उसका गर्व है, उसका आशीर्वाद है। वह मानती है कि काली रात के बिना चांद की खूबसूरती भी नहीं दिखती, लेकिन उसकी यह सोच समाज के तानों के सामने कितनी देर टिक पाएगी? बचपन से लेकर आज तक उसने और उसकी मां ने जो अपमान सहा है, वह उसकी आत्मा पर गहरे निशान छोड़ चुका है। लोग उसे और उसकी मां को देखकर ताने मारते थे, हंसते थे और हर बार दीपिका मुस्कुराकर सब सह जाती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूट रही थी। इसी बीच कहानी में आता है एक नया मोड़, एक भव्य पार्टी की तैयारी। लावण्या अपनी कंपनी की 25वीं सालगिरह को खास बनाना चाहती है, लेकिन इस जश्न के पीछे छुपी है एक खतरनाक साजिश। पार्टी में सबकी नजरें होंगी दीपिका और चिराग पर, जिनकी प्रेम कहानी धीरे धीरे गहराई पकड़ रही है। चिराग, जो दीपिका को उसके रंग से नहीं बल्कि उसके दिल से प्यार करता है, उसने उसके लिए एक खास तोहफा तैयार किया है, एक खूबसूरत साड़ी। यह सिर्फ एक साड़ी नहीं, बल्कि उसके प्यार की निशानी है, जिसे उसने तब खरीदा था जब उसने अपने दिल की बात भी नहीं कही थी। जब वह यह कहानी दीपिका को बताता है, तो दोनों के बीच एक खूबसूरत और भावुक पल बनता है। ऐसा पल जहां सब कुछ परफेक्ट लगता है। लेकिन क्या सच में सब कुछ इतना आसान है? जैसे ही उनकी खुशियां अपने चरम पर पहुंचती हैं, एक अनदेखा खतरा उनके करीब आ रहा होता है। लावण्या की चालें अब तेज हो चुकी हैं और वह कुछ ऐसा करने वाली है जो दीपिका की दुनिया को हिलाकर रख देगा। क्या यह पार्टी दीपिका के लिए खुशियों का मौका बनेगी या उसकी सबसे बड़ी बेइज्जती का कारण? यही सवाल अब कहानी को और भी ज्यादा रहस्यमयी और दिलचस्प बना देता है। पार्टी की रात धीरे धीरे करीब आ रही थी और हर किसी के दिल में उत्साह के साथ साथ एक अनजाना सा तनाव भी था। दीपिका ने चिराग की दी हुई साड़ी को बड़े प्यार से संभाल कर रखा था। उसके लिए वह साड़ी सिर्फ एक कपड़ा नहीं थी, बल्कि उसके रिश्ते की सबसे खूबसूरत याद थी। जब वह आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखती है, तो एक पल के लिए उसे खुद पर विश्वास होने लगता है, लेकिन अगले ही पल समाज के ताने उसके कानों में गूंजने लगते हैं। तुम सुंदर नहीं हो,
तुम इस लायक नहीं हो। ये आवाजें उसे अंदर से कमजोर करने लगती हैं। दूसरी तरफ लावण्या अपनी साजिश के जाल को पूरी तरह बुन चुकी थी। उसकी योजना बिल्कुल साफ थी। वह चाहती थी कि इस पार्टी में दीपिका सबके सामने अपमानित हो, ताकि उसका आत्मविश्वास हमेशा के लिए टूट जाए और चिराग उससे दूर हो जाए। इसके लिए उसने एक चाल चली जो दिखने में बहुत छोटी थी, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होने वाला था। जैसे ही चिराग पार्टी के लिए तैयार हो रहा होता है, तभी अचानक उसे एक फोन कॉल आता है। कॉल उसकी बहन के जरिए आता है और उसमें बताया जाता है कि एक बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसी हो गई है। चिराग के लिए यह खबर किसी झटके से कम नहीं होती। वह बिना कुछ सोचे समझे तुरंत वहां जाने का फैसला करता है। उसके मन में सिर्फ एक ही बात होती है, अपने परिवार की जिम्मेदारी। लेकिन उसे क्या पता था कि यह कॉल असली नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। लावण्या ने इस चाल को इतने परफेक्ट तरीके से रचा था कि किसी को शक तक नहीं हो सकता था। उधर पार्टी शुरू हो चुकी थी। रोशनी, म्यूजिक और हंसी के बीच दीपिका अकेली खड़ी थी। उसकी नजरें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थीं, जैसे वह हर पल चिराग का इंतजार कर रही हो। हर गुजरते मिनट के साथ उसका दिल और बेचैन हो रहा था। लोगों की भीड़ में होते हुए भी वह खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रही थी। कुछ लोग उसे देखकर फुसफुसाने लगते हैं, कुछ हंसते हैं और कुछ सीधे उसके रंग पर टिप्पणी करते हैं। दीपिका के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। इसी बीच लावण्या की एंट्री होती है, आत्मविश्वास से भरी, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान, लेकिन आंखों में चालाकी। वह जानती थी कि उसका प्लान धीरे धीरे असर दिखा रहा है। वह दीपिका के पास आती है और बड़े मीठे शब्दों में उससे बात करने लगती है, लेकिन उसके हर शब्द के पीछे छुपा होता है एक ताना, एक जहर। वह बार बार इस बात को उभारती है कि दीपिका अकेली है, कि चिराग उसे छोड़कर चला गया और शायद वह उसके लायक ही नहीं है। दीपिका का दिल टूटने लगता है, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश करती है। वह जानती है कि अगर आज वह हार गई तो हमेशा के लिए हार जाएगी। लेकिन सवाल यह है, क्या वह इस मानसिक खेल को जीत पाएगी? क्या वह अपने आत्मसम्मान को बचा पाएगी? या फिर लावण्या की चाल उसे पूरी तरह तोड़ देगी? उधर चिराग, जो इस साजिश से अनजान है, अपनी जिम्मेदारियों में उलझा हुआ है, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे कुछ गलत हो रहा हो। वह बार बार दीपिका के बारे में सोचता है, लेकिन हालात उसे वापस लौटने का मौका नहीं देते। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की असली परीक्षा होने वाली है। एक तरफ है प्यार और भरोसा, और दूसरी तरफ है साजिश और धोखा। जैसे जैसे रात गहराती जा रही है, वैसे वैसे सच भी सामने आने के करीब है। लेकिन क्या जब सच सामने आएगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी? यही सवाल अब इस कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक और दिल दहला देने वाला बना देता है। रात अब अपने सबसे गहरे मोड़ पर पहुंच चुकी थी और पार्टी का माहौल बाहर से जितना चमकदार दिख रहा था, अंदर से उतना ही खतरनाक बनता जा रहा था। दीपिका अब तक खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर गुजरते पल के साथ उसके अंदर का दर्द और बढ़ता जा रहा था। लोगों की नजरें अब उसे और भी ज्यादा चुभने लगी थीं, जैसे हर कोई सिर्फ उसी का इंतजार कर रहा हो कि वह कब टूटे, कब बिखरे
और कब सबके सामने शर्मिंदा हो जाए। लावण्या दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसकी चाल धीरे धीरे सफल हो रही हो। तभी अचानक पार्टी के बीचों बीच एक अनाउंसमेंट होता है। सबका ध्यान स्टेज की ओर जाता है। लावण्या माइक हाथ में लेकर स्टेज पर आती है और बड़े आत्मविश्वास के साथ अपनी कंपनी की सक्सेस स्टोरी बताने लगती है। लेकिन असली खेल तो अभी शुरू होना बाकी था। वह बातों बातों में ब्यूटी और परफेक्शन की बात छेड़ती है और फिर धीरे धीरे इशारों में दीपिका को टारगेट करने लगती है। वह कहती है कि आज की दुनिया में इंसान की पहचान उसकी पर्सनैलिटी से होती है, लेकिन लोग वही देखते हैं जो आंखों को अच्छा लगे। उसकी बातें सुनकर भीड़ में कुछ लोग सहमति में सिर हिलाते हैं, तो कुछ लोग मुस्कुरा देते हैं और कुछ की नजरें सीधे दीपिका पर टिक जाती हैं। दीपिका का दिल अब तेजी से धड़कने लगता है। उसे एहसास हो जाता है कि यह सब उसी के लिए हो रहा है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाए, लावण्या उसे स्टेज पर बुला लेती है। अचानक से सबकी नजरें दीपिका पर आ जाती हैं। वह एक पल के लिए घबरा जाती है। उसके कदम जैसे रुक जाते हैं, लेकिन फिर वह खुद को संभालती है और धीरे धीरे स्टेज की ओर बढ़ती है। हर कदम के साथ उसका डर और बढ़ रहा था, लेकिन कहीं न कहीं उसके अंदर एक हिम्मत भी जाग रही थी। स्टेज पर पहुंचते ही लावण्या मीठी मुस्कान के साथ उससे सवाल पूछने लगती है। दीपिका, क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि अगर तुम्हारा रंग थोड़ा और निखरा होता, तो तुम्हारी जिंदगी और बेहतर होती? यह सवाल सुनते ही पूरा हॉल शांत हो जाता है, जैसे हर कोई दीपिका के जवाब का इंतजार कर रहा हो। यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा पर किया गया वार था। कुछ पल के लिए दीपिका की आंखें नम हो जाती हैं। उसे अपने बचपन के वो सारे पल याद आने लगते हैं, जब उसे सिर्फ उसके रंग की वजह से नीचा दिखाया गया था। उसे अपनी माँ का चेहरा याद आता है, जिन्होंने हर ताने को चुपचाप सहा था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार दीपिका चुप नहीं रहने वाली थी। वह गहरी सांस लेती है और पूरे हॉल के सामने अपनी बात रखती है। उसकी आवाज में हल्की सी कंपी थी, लेकिन उसके शब्दों में सच्चाई और हिम्मत साफ झलक रही थी। वह कहती है कि सुंदरता सिर्फ रंग से नहीं होती। सुंदरता उस आत्मविश्वास में होती है जो हर मुश्किल के बाद भी आपको खड़ा रखता है। उसके शब्द पूरे हॉल में गूंजने लगते हैं। कुछ लोग चौंक जाते हैं, कुछ लोग प्रभावित होते हैं और कुछ लोग शर्मिंदा भी महसूस करते हैं। लावण्या के चेहरे का रंग अब बदलने लगा था। उसने सोचा नहीं था कि दीपिका इस तरह पलटकर जवाब देगी, लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वह फिर से माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश करती है और कुछ ऐसे सबूत पेश करने की बात करती है जिससे दीपिका की छवि खराब हो सके। उधर चिराग की बेचैनी अब बढ़ चुकी थी। उसे एहसास हो रहा था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। वह बार बार कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। आखिरकार वह सच्चाई जानने के लिए वापस लौटने का फैसला करता है, लेकिन क्या वह सही समय पर पहुंच पाएगा? अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आ चुकी है, जहां एक तरफ दीपिका अपनी इज्जत और आत्मसम्मान के लिए लड़ रही है और दूसरी तरफ लावण्या अपनी आखिरी चाल चलने के लिए तैयार है। सच और झूठ की इस लड़ाई में कौन जीतेगा और कौन हार जाएगा, यह जानने के लिए अब
बस कुछ ही पल बाकी हैं और यही इंतजार इस कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक बना देता है। अब सबकी सांसें थम चुकी थीं। माहौल में ऐसा सन्नाटा था जैसे कोई तूफान आने वाला हो। दीपिका स्टेज पर खड़ी थी। आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो कमजोरी के नहीं, बल्कि हिम्मत के थे। लावण्या ने अपनी आखिरी चाल चलने का फैसला कर लिया था। वह मुस्कुराते हुए सबके सामने कुछ तथाकथित सबूत पेश करने की बात करती है, जिससे यह साबित हो सके कि दीपिका इस कंपनी के लिए सही चेहरा नहीं है। जैसे ही स्क्रीन ऑन होती है, सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दरवाजा जोर से खुलता है और वहां खड़ा होता है चिराग। उसकी एंट्री किसी हीरो से कम नहीं थी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था और उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, सच को सामने लाने का जुनून। वह तेजी से स्टेज की तरफ बढ़ता है और बिना समय गंवाए लावण्या को रोक देता है। पूरा हॉल हैरान रह जाता है, क्योंकि जिस साजिश को इतने समय से छुपाया जा रहा था, अब वह सबके सामने आने वाली थी। चिराग सबके सामने सच्चाई बताता है कि उसे जो मेडिकल इमरजेंसी का कॉल आया था, वह पूरी तरह नकली था और यह सब लावण्या की सोची समझी चाल थी। यह सुनते ही पूरे हॉल में हलचल मच जाती है। लोग आपस में बातें करने लगते हैं और धीरे धीरे सबकी नजरें लावण्या पर टिक जाती हैं। उसका चेहरा उतर चुका था। उसकी चाल अब उसी पर भारी पड़ चुकी थी। दीपिका यह सब सुनकर हैरान रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि वह क्या कहे। लेकिन उसी पल उसे एहसास होता है कि सच्चाई चाहे कितनी भी देर से सामने आए, लेकिन आती जरूर है। चिराग उसकी तरफ बढ़ता है और सबके सामने उसका हाथ थाम लेता है। यह सिर्फ एक इशारा नहीं था, बल्कि एक वादा था, साथ निभाने का, हर मुश्किल में खड़े रहने का। लावण्या अब पूरी तरह से घिर चुकी थी। उसकी बनाई हुई इमेज टूट चुकी थी और उसका असली चेहरा सबके सामने आ गया था। वह कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं होता। उसकी खामोशी ही उसकी हार का सबूत बन जाती है। दूसरी तरफ दीपिका अब पहले वाली कमजोर लड़की नहीं रही थी। उसने आज अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ाई लड़ी थी और जीत भी हासिल की थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास था। लोग जो पहले उसे तानों से देखते थे, अब उसी के लिए तालियां बजा रहे थे। यह पल सिर्फ दीपिका की जीत का नहीं था, बल्कि उस सोच की हार का था जो इंसान को उसके रंग से आंकती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली सुंदरता हमारे आत्मविश्वास, हमारे कर्म और हमारे दिल में होती है, ना कि हमारे रंग में। जैसे जैसे रात खत्म होती है, एक नई सुबह की शुरुआत होती है। एक ऐसी सुबह जहां दीपिका अब अपने आप को छुपाकर नहीं, बल्कि गर्व से जीने वाली है। चिराग उसके साथ खड़ा है और दोनों का रिश्ता अब पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। क्या दीपिका आगे भी इसी हिम्मत के साथ अपनी जिंदगी जी पाएगी? क्या समाज की सोच सच में बदलेगी? और क्या लावण्या अपनी हार से कुछ सीखेगी, या फिर कोई नई साजिश रचेगी? इन सवालों के जवाब अब भी बाकी हैं और यही अधूरी कहानी आपको बांधे रखेगी अगले मोड़ तक, अगले सच तक और अगले बड़े खुलासे तक।